शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 32। एतत् संसूचितं ब्रह्मस् तापत्रय चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। अनुवाद। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो इस श्लोक में संसूचितम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है विद्वानों द्वारा निर्धारित। और तापत्रय मतलब 3 प्रकार के ताप या कष्ट। चिकित्सितम मतलब उसका उपचार क्या है, उसकी औषधि क्या है। नारद मुनि कहते हैं ईश्वरे भगवती, भगवान में अगर कोई जीव अपने कर्मों को समर्पित कर देता है तो समस्त प्रकार के कष्ट दुखों से वह मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को यह बता रहे हैं। तात्पर्य में पोपर जी कहते हैं नारद मुनि को यह स्वयं अनुभव हो गया था कि मनुष्य जीवन में जो मोक्ष का मार्ग है या समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए जो मार्ग है वह यह है कि प्रामाणिक स्तोत्र से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। मतलब जो गुरु परंपरा में आचार्य आते हैं उन्हीं के मुख से भगवान की लीला का श्रवण किया जाए। यही मोक्ष का एक मात्र उपचार है, एक विधि है। प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे तो ये सारा जगत भौतिक कष्टों से भरा पड़ा है और मूर्ख लोगों ने क्या किया है, अपने छोटे दिमाग के बल पर शरीर तथा मन के साथ संबंधित और अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए ऐसे अनेक यंत्र बनाए हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि इन यंत्रों के उपकरणों के माध्यम से हम 3 प्रकार के जो कष्ट है, तापत्र हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे। किंतु इस संसार के बद्ध जीव के लिए यह संभव नहीं है और सारा संसार इन कष्टों से निकलने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है। किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। मतलब अगर भगवान की स्वीकृति नहीं है तो किसी भी प्रकार की शांति नहीं हो पाएगी और किसी भी प्रकार का सदाचार का भाव उस समाज में और राष्ट्र में और उस देश में नहीं लाया जा सकता। तो प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में कहते हैं यदि औषधि दवाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर भगवान की स्वीकृति नहीं है तो वो रोगी ठीक नहीं हो सकता। और अगर नाव या कितनी अच्छी क्यों ना हो और समुद्र में जो डूब रहा व्यक्ति है भगवान की स्वीकृति नहीं है तो नाव के दिखने पर भी उसको बचाया नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है, वही सब कुछ सैंक्शन करने वाले हैं, वही सब कुछ परमिशन देने वाले हैं। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें सारे प्रयास अपने भगवान को समर्पित कर देने चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं तथा सर्वज्ञ हैं। वह समस्त अच्छे या बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे कर्म भगवान की को समर्पित कर दें। और जब ये जीव भगवान को अपने कर्म समर्पित करता है तो वह निर्गुण की धारणा से मुक्त होकर, अंतर्यामी परमात्मा की धारणा से मुक्त होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप को स्वीकार कर लेता है। तो पापा जी कहते हैं जैसे हमें अपने कर्म तो कृष्ण को समर्पित करने चाहिए, तो उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करना चाहिए। पहला उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे, जिस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर युद्ध किया तो उन्होंने इनकार नहीं किया था। शुरुआत में तो अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, परंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया युद्ध करना कितना आवश्यक है तो फिर अर्जुन ने अपना इरादा बदल दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है,
तो उसे चाहिए कि अपनी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। मतलब कोई भी व्यक्ति कमा रहा है, चाहे किसी भी जॉब पे है, किसी भी धंधे में है, कम से कम उसको अपने कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित करना चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है, इकट्ठा हुआ धन है, वह भगवान की संपत्ति है। और संपत्ति को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है, और भगवान तो नारायण लक्ष्मीपति हैं। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए और सुखी बनना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम यही होगा कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। मतलब अगर आप भगवान की लीलाएं श्रवण नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभुपाद जी दूसरा ऑप्शन देते हैं। वह कहते हैं जिन जिन वस्तुओं के प्रति आपकी आसक्ति है तो उसे भगवान की सेवा में लगा दें। इससे आपकी आसक्ति नष्ट हो जाएगी और वो जो वस्तु है उसके प्रति लगाव नष्ट हो जाएगा। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। श्लोक क्रमांक 33। आमयो यशश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हामयम द्रव्यम नापुनाति चिकित्सितम्। अनुवाद है श्रेष्ठ पुरुष, क्या भेषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट का जो इलाज है, अपने रोगी का जो इलाज है, उसी निपुणता के साथ करता है। उदाहरण में प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी दूध के बने हुए पदार्थों को ज़्यादा खाने से पेट गड़बड़ हो जाता है और उसी दूध को जब दही में परिणत करके उसमें कुछ औषधियां मिला दी जाएं तो वह उस पेट की गड़बड़ी को दूर कर देती हैं। मतलब दूध की बनी हुई वस्तु ज़्यादा खाई तो पेट बिगड़ गया, अभी वही दूध को दही बनाकर उसमें कुछ औषधियां मिला दी तो उसको सेवन करने से पेट दर्द ठीक हो जाता है, पेट की जो गड़बड़ी है ठीक हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो इस संसार के जगत के जो तापत्रय हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं, उसको भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कार्यों को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण कहते हैं जैसे लोहे की सड़ी जो होती है, लोहे का जो सरिया होता है, स्टिक होती है, उसको अग्नि में तपाकर लाल किया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। उस अग्नि के संपर्क में ज्यादा समय रहने पर वो लोहा नहीं रहता, वो अग्नि बन जाता है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, मोबाइल है, मोबाइल एक भौतिक वस्तु है, उसको आप कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। कैसे? आप खाली कृष्ण से संबंधित लेक्चर सुनिए, कृष्ण से संबंधित वीडियो देखिए, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग कृष्ण से संबंधित करिए। इस प्रकार से वो मोबाइल एक कृष्ण की सेवा में लग जाता है। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमें प्रकृति पर प्रभुत्व नहीं जताना है, ना इसके लिए हमें प्रयास करना है और ना हमें भौतिक वस्तुओं को त्याग देना है। क्योंकि भगवान जो है, अगर हम सारी वस्तुएं भगवान के द्वारा बनाई गई हैं और उनको उन्हीं की सेवा में लगाएंगे तो वो भौतिक वस्तुएं ना होते हुए आध्यात्मिक बन जाएंगी। तो ये संसार पूरा भगवान से उत्पन्न है और अगर हमें अपनी बीमारी को हटाना है, अपनी आसक्ति को हटाना है, तो उस आसक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। जैसे घर में बहुत सारे सामान होते हैं, पुत्र, पत्नी, गाड़ी, व्यक्ति इनसे आसक्त रहता है, तो इन सबको कृष्ण की सेवा में लगाओ। जैसे गाड़ी नहीं आई है तो गाड़ी को मंदिर लेके जाओ, मंदिर में दर्शन करने जाते तो उस गाड़ी का उपयोग करो, तो वृंदावन जाते तो उस गाड़ी को लेके जाओ। इस प्रकार से गाड़ी से आसक्ति मुक्त गाड़ी के प्रति जो आसक्ति है वो व्यक्ति उस आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। वह सोचेगा मेरी गाड़ी नहीं है। घर में जो
अन्य सदस्यों को कृष्ण की सेवा में लगाओ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति इन सभी आसक्तियों से मुक्त हो सकता है। श्लोक क्रमांक 34। एवं नृणाम क्रिया योग सर्वे संसृति हेतवा ता एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। अनुवाद इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने वाले सकाम कर्म की तुलना वटवृक्ष अश्वत्थ से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे में, एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। तो देखिए, ये जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जो अश्वत्थ वृक्ष है वो उल्टा दिखेगा, इसकी जड़ें जो हैं ऊपर की तरफ है, टहनियाँ पत्ते सब नीचे की तरफ हैं। तो सकाम कर्म के कारण ही या सकाम कर्म के फल को भोगने के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता रहता है। यही भोग इच्छा भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। तो जो कर्म का फल जीव भोगना चाहता है, उस कर्म के फल को अगर वह कृष्ण को अर्पित कर देगा तो उसकी जो भोग करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा उस मार्ग में बदल जाता है जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मतलब कर्म योग कर्म कर रहे हैं उसको कृष्ण के साथ जोड़ दीजिए, उसका फल कृष्ण को अर्पित कर दीजिए, तो मतलब आप अपने भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, निष्कर्ष यही निकलता है कि जब सारे सकाम तथा अन्य कर्मों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते और धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है। तो देखिए, हम जो भी कर्म करें इसका मैं पहले भी बहुत वर्णन कर चुका हूं। व्यक्ति की कोई भी वृत्ति अपनाए, कोई भी धन कमाने का कोई भी योजना है, तो उसमें से कुछ ना कुछ संचित हुआ धन, इकट्ठा हुआ धन कमाई के द्वारा भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए, तभी मनुष्य सुखी रहेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, सारांश यह है कि मनुष्य को सबसे पहले शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। ऐसे भक्तों की खोज करनी चाहिए जो न केवल वेदांत के पंडित हों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हों। तो ऐसा व्यक्ति नहीं खोजना है जो मंत्रों का बहुत अच्छा उच्चारण करता है, कर्मकांड को बहुत अच्छे से संपन्न करता है, नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे ऐसे शुद्ध भक्तों को ढूंढो जो स्वरूप सिद्ध हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। मतलब उनके जीवन में कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के अतिरिक्त और वो किसी को नहीं चाहते। ऐसे भक्तों की संगति चाहिए। तो इस संगति से क्या होगा, नवदीक्षित भक्त जो है, जो भक्त नए नए आए हैं भक्ति में, वह बिना भेदभाव के तन तथा मन से उन शुद्ध भक्तों की प्रेमपूर्ण सेवा करे। जब वह सेवा करेगा तो इस सेवा वृत्ति से प्रेरित होकर वह जो शुद्ध भक्त है, महापुरुष अपनी कृपा उस नवदीक्षित भक्त को प्रदान करेंगे और नवदीक्षित भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुण आ जाएंगे। धीरे धीरे वह जो नवसिखिया भक्त है, नवदीक्षित भक्त है, वह दिव्य लीलाओं के श्रवण के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न कर लेगा। तो मतलब देखिए, भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त का संग उसको मिल गया, कृपा मिल गई, तो उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सुनने की बहुत तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी। और जब वह लीला को सुनेगा भगवान की, उसका क्या परिणाम होगा, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के आवरण से वह मुक्त हो जाएगा और उसको पता चल जाएगा मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरा संबंध केवल कृष्ण के साथ है। जो शाश्वत संबंध वह भूल चुका था वह उसको पता चल जाएगा। ये शुद्ध भक्त के संग का परिणाम है।
और निर्गुण ब्रह्म की धारणा से मुक्त हो जाएगा कि भगवान निराकार है, निर्गुण है। इस धारणा से मुक्त होकर वह प्रत्यक्ष कृष्ण का जो सुंदर साकार रूप है, श्याम सुंदर रूप है, उसकी सेवा में लग जाएगा। शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा ही क्रमिक विकास होता है। श्लोक क्रमांक 35। यद्यत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यदत्तधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। अनुवाद: इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं कि भगवान की संतुष्टि के लिए जो भी कार्य जीव करता है उसको भक्ति योग कहा जाता है, नहीं तो भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति भी उसको कह सकते हैं। और जो ज्ञान उस भक्ति में मदद करता है वो सहगामी कारक बनता है, उसको मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, आमतौर पर लोकप्रिय धारणा यह है कि शास्त्रानुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। मतलब शास्त्र में जो दिया है विधि विधान कर्मकांड के लिए, जब कोई व्यक्ति उसको करता है तो ऐसी धारणा उसके मन में आती है, सही विधि विधान के द्वारा वह मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भक्ति योग ज्ञान या कर्म से स्वतंत्र है। भक्ति ज्ञान और कर्म पे आश्रित नहीं है, जबकि ज्ञान तथा कर्म भक्ति योग के ऊपर आश्रित है। यह क्रिया योग या कर्म योग जिसकी संस्तुति नारद ने व्यास के लिए की है, विशेष रूप से संस्तुत हुआ है, क्योंकि मूल सिद्धांत तो भगवान को प्रसन्न करना है। देखिए, व्यक्ति सबको छोड़ के श्रवण कीर्तन तो कर नहीं सकता, इसलिए भगवान पहली सीढ़ी बताते हैं कर्म योग कि ठीक है, आप जो भी कर्म कर रहे हो संसार में, आपको बांधे ना, तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करो। जो कुछ भी कमा रहे हो, क्योंकि ये आगे आएगा, प्रभुपाद जी इसके विषय में बताने वाले हैं कि आप कुछ भी कमा रहे हो, उद्योगपति हो या बिजनेसमैन हो या सरकारी नौकरी है, कुछ भी है, आप अपने आय में से, अपने संपत्ति में से जो महीने का कमाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ परसेंट तय करके कृष्ण को अर्पित करना ही चाहिए। भगवान नहीं चाहते कि उनके पुत्र रूप सारे जीव जीवन के त्रिविध तापों से पीड़ित रहे। देखिए, भगवान नहीं चाहते कि जो मेरा अंश है, मेरा पुत्र है, वो इस जीवन के त्रिविध ताप हैं, जो 3 प्रकार के कलेश हैं, उससे पीड़ित रहे। कौन सा पिता चाहता है कि उसका पुत्र कष्ट भोगे? भगवान चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि वे सब उनके पास आकर साथ साथ रहें। लेकिन भगवान के धाम वापस जाने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने को सांसारिक कलमोशों से शुद्ध कर ले। जब भगवान इस जगत में आते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, बहुत ही सुंदर लीलाएं करते हैं, और लीला संपन्न करके जब वे अपने धाम में वापस चले जाते हैं, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य अपने सारे सांसारिक कलमोशों से शुद्ध ना हो। तो उनको इन लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान ने जो दिव्य उपदेश दिया है उसको विनम्र भाव से शुद्ध भक्त के माध्यम से सुनना चाहिए, जिससे वह सांसारिक कलमश से धीरे धीरे शुद्ध हो ले। जब भगवान को तुष्ट करने के लिए कर्म किया जाता है तो कर्ता धीरे धीरे भौतिक कलमश से शुद्ध होता रहता है। देखिए, कोई व्यक्ति है, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, पर भक्तों की संगति में आ गया और भक्तों ने उसको बोला आप भगवान का मंदिर का मार्जन करिए। तो भगवान का जब वह मंदिर मार्जन करेगा उसको बहुत रुचि आएगी, तो मंदिर मार्जन करने से उसके अंदर जो कर्तापन का भाव है वो हटने लगेगा कि मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ देख रहा हूं। तो ये भाव उसके मन में जाने लगता है जब वह भगवान की सेवा करने लगता है। और इस शुद्धिकरण का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। तो सेवा के माध्यम से उसको भगवान का दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान भगवान के लिए किए गए कर्म पर आश्रित है। ज्ञान तभी मिलेगा जब आप भगवान की सेवा करोगे। भक्ति योग या भगवान की तुष्टि से विहीन अन्य ज्ञान किसी को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता। मतलब कोई ज्ञान या भक्ति
नहीं है किसी के अंदर और वह व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवत धाम चला जाऊं, तो ये संभव नहीं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भक्त भगवान की अनन्य सेवा में, विशेष रूप से भगवान की दिव्य महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में लगा है, वह दैवी कृपा के साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। दो चीजें बता रहे प्रभुपाद जी। भगवान की दिव्य महिमा का श्रवण और कीर्तन में लगना चाहिए और उनकी अनन्य सेवा करनी चाहिए। जब भी हम दो चीजें करेंगे तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जिसके बल पर हम भगवान से पुनः अपना संबंध स्थापित करके उनके धाम में वापस जा सकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।